हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके थे। सो गाइस हम लोग अभी टी गार्डन में हैं। आप देख सकते हो कितने सारे टी प्लांट्स है यहाँ पर। एंड यस, मेरा वीडियो भी सन किस्ड है। टी गार्डन में फोटोज वीडियोस रहने के बाद हम चले गए थे देखने के लिए स्टेडियम। एंड यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी फोटोज और वीडियो क्लिक की है बिकॉज बहुत अच्छा एंट्रेंस पे व्यू था। सो आप देख सकते हो, मुझे वहाँ पे फ्लावर्स भी दिखे, सो उसके साथ में भी शूट किया जो आने वाले वीडियोस में आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अमृतसर के लिए। एंड हम लोग वहाँ पे पहले जाने वाले थे वाघा बॉर्डर देखने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले थे गोल्डन टेम्पल विजिट करने। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी बिकॉज पहले सिर्फ देखा था। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू विजिट गोल्डन टेम्पल। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी। जैसे जैसे हम लोग अमृतसर की ओर बढ़ रहे थे, गर्मी चालू हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स ठंडी बहुत कम हो गई थी। एंड हम लोग फाइनली पठानकोट पहुंच चुके थे। एंड जैसे ही हम पठानकोट के और थोड़ा आगे गए, उसके बाद में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो गया था। एंड बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई थी। उसके वजह से जो हमारे बैग और लगेजेस ऊपर लोडेड थे वो पूरी तरह से गीले हो गए थे। एंड फिर हम लोग रुक गए थे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने किया हमारा लंच। एंड उसके बाद हमें जाना था वाघा बॉर्डर देखने के लिए। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। उसके बाद में जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग चेकिंग हो रहा था। एंड आप देख सकते हो, ये है वाघा बॉर्डर। एंड हम लोग पहुँच चुके अभी थे हम है वाघा बॉर्डर पे। और फाइनली हम पहुँच गए वाघा बॉर्डर। जैसे ही एंट्री के पास आए, एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। आप देख सकते हो, इंडिया की साइड काफ़ी ज़्यादा रश था, जबकि पाकिस्तान की साइड कंपैरेटिवली कम लोग दिख रहे थे। इतने रश में जगह मिल पाना मुश्किल था, बट जैसे तैसे हमें थोड़ी सी जगह मिल गई, सो हम लोगों ने एडजस्ट किया वहाँ पे। एंड काफ़ी सारे लोग तो खड़े ही थे बिकॉज जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। थोड़े देर बाद सब एटमॉस्फेयर धीरे धीरे एनर्जेटिक होता गया। शो शुरू होने से पहले बड़ी स्क्रीन पर बीएसएफ के बारे में बताया गया, उनकी हिस्ट्री, उनकी ब्रेवरी और देश के लिए सुरक्षा के लिए उनके डिसीजन देखकर उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। पंजाब पुलिस को सौंपी बीएसएफ की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित शत्रुओं का सामना करने का समय आ गया है। उसके बाद शुरू हुआ फेमस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड, उनका जोश, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण देखकर सच में गर्व महसूस हो रहा था। हर कदम पर उनका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था और पूरा एटमॉस्फेयर देशभक्ति से भर गया था। और फिर आया वो इमोशनल मोमेंट जब दोनों देशों के फ्लैग को पूरे सम्मान के साथ धीरे धीरे नीचे उतारा गया। सेरेमनी के बाद जब हम वापस नीचे जा रहे थे, तब हमें पाकिस्तान के साइड के कुछ सोल्जर्स दिखे। एंड उनके साथ साथ उधर साइड वाले कुछ लोग भी देखे। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन और उसके दोनों तरफ दो अलग देश। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो म्यूज़ियम विज़िट करना बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री, बॉर्डर से जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और एग्जिबिट्स देखने को मिलते हैं। म्यूज़ियम के अंदर पुराने वेपन्स, राइफल्स, गन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यूनिफॉर्म और कई इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले लगे हुए, जो हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी और सेक्रीफाइस की कहानी बताते हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग
म्यूज़ियम विज़िट कर रहे हैं। इट वाज़ टू रियलिस्टिक, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे, आप देख सकते हो वीडियो में। ऐसे लग रहा था कि हम खुद जंग लड़ने के लिए उस मैदान में गए हुए हैं सोल्जर्स के साथ में। सो बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, जो किसी ने वॉर में यूज़ की है। ओवरऑल वाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी। ये एक ऐसी जगह है जो दिल में देश के लिए और भी ज़्यादा प्यार और सम्मान भर देती है। सो डेफिनेटली आपको भी ये जगह विजिट करनी चाहिए। वाघा बॉर्डर से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप था गोल्डन टेम्पल। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि हम लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाए। बहुत ही अफ़सोस हुआ, बट कभी-कभी प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होती। हमने बाहर से ही गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती देखी और उस शांत माहौल को महसूस किया। दिन भर की इतनी सारी यादों और एक्सपीरियंस के साथ हम बहुत थक चुके थे, लेकिन दिल पूरी तरह से खुश था। एक और खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ और अगले दिन के लिए नए शहर के साथ नई जर्नी हमारा इंतज़ार कर रही है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।